नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज से हम लोग आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज़ों को अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को आसान भाषा में याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ कोई 30 मार खान बनने नहीं आया हूँ। मैं चीज़ों को आसान भाषा में आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने निमोनिक्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाया है। यदि आप लोगों को निमोनिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं हो तो मेरे उस वीडियो को देख लो, ताकि जब भी मैं निमोनिक्स का प्रयोग आप लोगों को बताऊं या मैं अपने ट्रिक में यूज़ करूं तो आप लोगों को आसानी से कुछ भी बातें समझ में आ जाए। आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए निमोनिक्स का एक वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। देखो, हम लोग आज की इस वीडियो में चीज़ों को आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें हम लोग प्रमुख नगर और उसमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, खोजकर्ता और सन और कौन से नदी किनारे, ये 4-5 बातों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, है ना दोस्तों। तो आज तो पहला हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार कैसा है? इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार में है ना। अगर दिशा की बात करें तो उत्तर में आपका मांडा है, दक्षिण में आपका दैमाबाद है, पूर्व में आरामगिरीपुर है और पश्चिम में सुत्ता गेंडोर है। अब इसे हम लोग दिशा के साथ कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का हमारा ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है मांडा दाई आराम से सूत। मांडा दाई आराम से सूत, ये दिशा के साथ याद करने का ट्रिक है। अब इसे नॉर्मली देख लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये पश्चिम है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसा करके लिख लेंगे। उत्तर मतलब मांडा, दक्षिण में क्या रहेगा? दाई से दैमाबाद, आलमगीरपुर, आराम से क्या देखेंगे? आलमगीरपुर, और से सूत मतलब सूत का गेंडोर। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में क्या है? मांडा, दक्षिण में दाई से दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, आराम से मतलब आलमगीरपुर, और पश्चिम से सूत मतलब सूत का गेंडोर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रमुख नगर और उस नगर में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनका खोजकर्ता कौन है, कौन से नदी के किनारे में है और कौन से नदी के किनारे हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बड़े आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे। हमारा पहला नगर है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे? हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे में है। और प्रमुख साक्ष्य यहाँ क्या क्या मिला था? एक श्रमिक आवास मिला था, 12 अन्न भंडार मिला था, यहाँ पे कक्ष मिला था, इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी मिला था, और मातृत्व देवी मिला था या उर्वरकता की देवी मिला था, और एक मिला था कब्र मिला था। खोज कब हुआ था? 1921 में। अब ये सभी चीजों को हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। हमारा ट्रिक क्या रहेगा? हमारा ट्रिक रहेगा, ये हमारा ट्रिक रहेगा। देखो, ट्रिक को अच्छे से सुनना। ट्रिक को कैसे याद रखना है कि इमेजिन करना है कि हड़प्पा के लोग बहुत दयालु होते थे। वे लोग नदी किनारे या फिर रावी नदी के किनारे श्रमिकों और माताओं को आवास, रहने के लिए आवास और एक गाड़ी अन्न देते थे। ठीक है, एक गाड़ी अन्न देते थे ताकि वे लोग कब्र में जाने से बच सके, मतलब मरने से बच सके। हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक है हड़प्पा के लोग बहुत दयालु होते थे। वे लोग रावी नदी किनारे माताओं और श्रमिकों को आवास
और एक गाड़ी अन्न देते थे, अन्न देते थे ताकि कब्र में जाने से बच सके। हमारा ट्रिक क्या है? हड़प्पा के लोग बहुत दयालु होते थे। वे लोग माताओं को और श्रमिकों को आवाज देते थे और एक गाड़ी अनाज देते थे ताकि वे लोग कब्र में जाने से बच सके। अब याद कैसे करना है? हड़प्पा है ना, दयालु से देखना है, क्या याद रखना है? दयाराम साहनी। रावी नदी, माताओं से क्या याद रखना है? माता से मतलब यहाँ एक उर्वरकता की देवी या मातृत्व देवी प्राप्त हुआ था। श्रमिक से क्या याद रखना है? यहाँ श्रमिक आवास प्राप्त हुआ था। एक गाड़ी से क्या रखना है? यहाँ पे इक्का गाड़ी, तांबा का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ था। अन्न देते थे, अन्न से क्या रखना है? यहाँ 12 अन्न भंडार प्राप्त हुआ था, 12 कक्षा का अन्न भंडार प्राप्त हुआ था। कब्र में जाने से बच सके, कब्र से क्या याद रखना है? यहाँ पे कब्र प्राप्त हुआ था। तो ये हड़प्पा को पूरा ये चारों चीज, तो ये हड़प्पा के इन सभी चीजों को याद रखने का हमारा एक आसान सा ट्रिक है। हड़प्पा के लोग बहुत दयालु होते थे। वे लोग रावी नदी किनारे माताओं और श्रमिकों को आवाज देते थे और एक साथ ही एक गाड़ी अन्न देते थे ताकि वे लोग कब्र में जाने से बच सके। यह अपना आसान सा ट्रिक है, इसको याद रखना है। अब देखो, सन को याद रखने के लिए मैं आप लोगों को नेमोनिक्स के बारे में बताया था। यदि आप लोगों को नेमोनिक्स नहीं पता होगा तो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है, उससे जाकर देख लो ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो नेमोनिक्स को हम लोग क्या याद, कैसे याद रखेंगे? हड़प्पा नदी। हमारा ट्रिक क्या रहेगा? ट्रिक रहेगा हड़प्पा, हड़प्पा नदी करके याद रखेंगे। ठीक है, नदी। यहाँ एन का मतलब क्या होगा? 2। ए का कोई अर्थ नहीं होगा। डी का मतलब होगा 1 और आई का कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब 21। क्या होगा? 21 मतलब 1921। ऐसा करके आप लोग थोड़ा याद रख सकते हो, हड़प्पा नदी। मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का हम लोग मोटा मोटा कुछ याद रखेंगे, एकदम जो फैक्ट चीज है उसे हम लोग याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है? राखा दास जी हैं। कौन सा नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे में है। 1922 में सब खोज हुआ था। और यहाँ क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है? यहाँ हुआ था, यहाँ सबसे बड़ा नगर है, कुआं मिला था, स्नानगर प्राप्त हुआ था, सूती कपड़ा मिला था, हाथी का कपाल प्राप्त हुआ था। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। और यहाँ मुहर भी प्राप्त हुआ था और सभागार प्राप्त हुआ था और नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये सभी चीजों को हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा ट्रिक रहेगा, हमारा ट्रिक रहेगा, ट्रिक को देखिएगा, आराम से सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिक को आप लोग इमेजिन करिएगा कि मोहन नाम का एक सिंधी था, है ना? क्या था? मोहन नाम का एक सिंधी था। वह कुएं में स्नान करके सूती कपड़ा पहनकर हाथी में सवार होके बाग और टीला का रखवाली करने जाता है। उसके बाद वहां से वापस आकर सभागार में मुहर लगाकर एंट्री करता है और नृत्य देखता है। हमारा ट्रिक रहेगा, मोहन बड़े शहर का सिंधी है। सिंधी है, वह कुआं में स्नान कर सूती कपड़ा पहनकर, है ना, हाथी में सवार होकर, हाथी में सवार होकर बाग और टीला का रखवाली करने जाता है, रखवाली करने जाता है। फिर क्या करता है? वो रखवाली करना जाता है, फिर मुहर लगाकर सभागार में नृत्य देखता है।
ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक क्या रहेगा हमारा कि मोहन बड़े शहर का सिंधी है, वह कुएं में स्नान करके सूती कपड़ा पहनकर हाथी में सवार होके बाग और टीला का रखवाली करने के लिए जाता है। फिर वहां से आता है और मुहर लगाकर सभागार में एंट्री करता है और वहां नृत्य देखता है। ये सभी चीजों को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो मोहन से देखना है आप लोगों को। मोहन जो बड़े शहर, मतलब ये बहुत बड़ा शहर था। सिंधी से आप लोग देखेंगे सिंधु नदी के किनारे में था। यहाँ कुआं प्राप्त हुआ है, यहाँ बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहाँ सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, यहाँ हाथी का कपाल प्राप्त हुआ है। ये बाग, सिंध का बाग भी इसे कहते हैं, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और रखवाली से आप लोग देखेंगे राखालदास बनर्जी इसके खोज करता है। और मुहर, यहाँ पशुपति का चिन्ह वाला एक मुहर प्राप्त हुआ है। और यहाँ सभागार भी प्राप्त हुआ है और नृत्य से नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये सभी चीजों को हम लोग ये अपना छोटे से ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा ट्रिक क्या है कि मोहन बड़े शहर का सिंधी है, वह कुएं में स्नान करके हाथी में सवार होके बाग और टीलों का रखवाली करने के लिए जाता है। फिर वहां से आता है और मुहर लगाकर वह सभागार में एंट्री करता है और वहां नृत्य देखता है। ठीक है, ये सभी चीजों को हम लोग ये ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब सन को याद कैसे रखेंगे? सन को याद रखने के लिए देखेंगे मोहन नाना, मोहन नाना। नाना एन मतलब क्या हो जाएगा? दो। ए का कोई अर्थ, ए का कोई अर्थ नहीं होगा और एन का क्या हो जाएगा? दो। और ए का कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब 22, मतलब 1922। मोहन नाना करके आप लोग सन को याद रख सकते हो। अगला शहर चन्हू के बारे में देखते हैं। इनके बारे में लोग क्या देखेंगे? खोजकर्ता कौन है? मजूमदार है, सिंधु नदी के किनारे में है, 1931 में खोजा गया। ये मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ यहाँ पे। और यहाँ सौंदर्य प्रसाधन, मतलब लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा, ये सब। और यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह प्राप्त हुआ है। अब ये सभी चीजों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? हमारा ट्रिक होगा, सिंधु किनारे चुन्नी नाम की लड़की मजे से मन के साथ लिपस्टिक लगा रही थी, तभी कुत्ते का पीछा करते हुए, सॉरी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को देखती है। हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक है चुन्नी नाम की लड़की, चुन्नी नाम की लड़की सिंधु किनारे मजे से मन से लिपस्टिक लगा रही थी। मजे के साथ मन से लिपस्टिक लगा रही थी। मजे के साथ मन से लिपस्टिक लगा रही थी, तभी तभी क्या देखा? तभी देखी कि एक कुत्ता, या फिर तभी देखी कि, देखी क्या देखी? कुत्ते को बिल्ली कुदाते हुए देखी, कहते हैं ना, बिल्ली को कुत्ते कुदाते हुए। या दौड़ाते हुए। ठीक है, देखा, ये चुन्नी नाम की एक लड़की थी जो मजे के साथ सिंधु किनारे में बैठ के मन से लिपस्टिक लगा रही थी, तभी क्या देखी है कि ये कुत्ते को बिल्ली कुदा रही है। ठीक है, चुन्नी से आप लोग याद रखना, चन्हू सिंधु किनारे में है, मजे से या मतलब मजुंदर, मन से मन के बनाने का कारखाना, यहाँ लिपस्टिक प्राप्त होता है, जो सौंदर्य सामग्री हो, काजल, लिपस्टिक विलिस्टिक जो भी हो सब कुछ। और क्या देखती है? वो देखती है कि एक बिल्ली को एक कुत्ते कुदा रही है। ये ट्रिक आसानी से आप लोग याद रख सकते हो। अब सन को याद रखने के लिए हम लोग क्या रखेंगे? चिन्हू मत करके। सन को कैसे याद रखेंगे? चिन्हू मत, चिन्हू मत, है ना। एम का मतलब 3, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, टी का 1, 31, मतलब 1931। सन को कैसे याद रखेंगे? चिन्हू मत करके। और चन्हू ढोलू का हमारा ट्रिक क्या है? चुन्नी नाम की लड़की सिंधु किनारे में मजे के साथ मन से लिपस्टिक लगा रही थी, तभी बिल्ली को कुदाते हुए कुत्ते को देखा। ठीक, इतना याद रखेंगे। अगला है कालीबंगा।
कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ी। ये घाघर नदी के किनारे हैं। अब इसे कैसे याद रखेंगे? हमारा ट्रिक क्या होगा? ट्रिक होगा कि काली चूड़ी देखकर लाल साहब को इतना गुस्सा आया कि थापड़ मारकर घर से निकाल दिया। हमारा ट्रिक क्या है? काली चूड़ी देखकर लाल साहब को इतना गुस्सा आया कि हमारा ट्रिक है, काली चूड़ी देखकर लाल साहब को इतना गुस्सा आया कि थापड़ मारकर घर से निकाल दिया। काली चूड़ी मतलब कालीबंगा में क्या मिला था? काली चूड़ी मिला था। लाल मतलब अमला, बीबी लाल। और गुस्सा से आप लोग याद रख सकते हैं अमलानंद घोष। थापड़ मतलब बीके थापड़। घर से मतलब घाघर नदी के किनारे में है। अब सन को याद रखने के लिए क्या लिखेंगे? काली जूता, या फिर याद रख सकते हो काला जूता। ठीक, काला जूता। काला जूता। जे का क्या अर्थ होता है? जे का होता है 6, और यू का कोई अर्थ नहीं, टी का मतलब ए, और ए का कोई अर्थ नहीं, मतलब 61, 1961। तो आप लोग कैसे याद रख सकते हो? सन को काला जूता करके याद रख सकते हो। और कालीबंगा का हमारा ट्रिक क्या है? काली चूड़ी देखकर लाल साहब को इतना गुस्सा आया कि थापड़ मारकर घर से निकाल दिया। ये हमारा ट्रिक है, और सन का याद रखने का ये वाला ट्रिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। लोथर। लोथर के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। और 1954 में इसका खोज किया था। और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? बंदरगाह प्राप्त हुआ है ना। तब इससे हम लोग कैसे याद रखेंगे? हमारा ट्रिक होगा, लोथर किनारे रंगनाथ राव ने भोग लगाकर नाव चलाई। हमारा ट्रिक क्या रहेगा? लोथर किनारे रंगनाथ राव ने भोग लगाकर नाव चलाई। लोथर किनारे रंगनाथ ने भोग लगाकर नाव चलाई। ठीक है, ये हमारा ट्रिक होगा। लोथर से आप लोग लोथर याद रख सकते हो। रंगनाथ है ना, भोग से भोगवा नदी। और नाव चलाई मतलब नाव कहाँ से स्टार्ट होता है? बंदरगाह से स्टार्ट होता है। ट्रिक क्या रहेगा? लोथर किनारे रंगनाथ ने भोग लगाकर नाव चलाई। सन को याद रखने का ट्रिक क्या होगा? लोथर से क्या निकलता है? लार निकलता है। लार ना, लार मुंह से निकलता है जो लार, वही लार। लोथर से क्या निकलता है? लार निकलता है। एल का मतलब क्या होगा? 5। ए का कोई अर्थ नहीं होगा। आर का मतलब क्या होगा? 4, मतलब 1954 में। ठीक, अगला है बनवाली। बनवाली इनका खोज करता है रविंद्रनाथ सिंह जी, जो 1954 में खोज किए। यहाँ ये कौन सा? ये सरस्वती नदी के किनारे में स्थित है। और यहाँ क्या प्राप्त होता है? मिट्टी के बना हल। ठीक है, अब बनवाली को याद करने का हमारा ट्रिक क्या रहेगा? बनवाली को याद रखने का हमारा ट्रिक रहेगा, इंद्र ने सरस्वती किनारे हल से बहुत अच्छा नगर बसाई। इंद्र ने सरस्वती किनारे हल से बहुत अच्छा नगर बसाई। ट्रिक क्या रहेगा? ट्रिक रहेगा, इंद्र ने सरस्वती किनारे हल से बहुत सुंदर नगरी बनाई। बहुत सुंदर नगरी बनवाली। बनवाली करके ऐसे याद रखना है। ट्रिक क्या रहेगा हमारा बनवाली का? इंद्र ने सरस्वती किनारे हल से बहुत सुंदर नगरी बनवाली। ठीक, ये इंद्र मतलब रविंद्रनाथ सिंह, सरस्वती मतलब सरस्वती की नदी के किनारे में है, हल मतलब यहाँ के क्या मिला था? मिट्टी के हल, और बनवाली मतलब बनवाली में सभी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सन को कैसे याद रखना है? बनवाली कार करके। बनवाली कार, क्या बनवाली? बना ली कार, कार बना ली,
ऐसे करके हम लोग सन को याद रखेंगे। के का मतलब क्या होगा 7, एक का कोई अर्थ नहीं होगा। आर का क्या मतलब होगा 4, 74 मतलब 1974 में। सन को कैसे याद रखेंगे, बनवाली कार करके याद रखेंगे। और इनके साक्ष्य को हम लोग बनवाली का टिक क्या रहेगा, इंद्र ने सरस्वती किनारे हर से बहुत सुंदर नगरी बनवाली, ऐसा करके हम लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे धाराविला। धाराविला का खोज करते हैं जगपति जोशी जी, और यहाँ लूनी नदी के किनारे हैं। यहाँ स्टेडियम प्राप्त हुआ था। धावला का अर्थ है सफेद और विला का अर्थ है कुआं। अब इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, हमारा याद करने का ट्रिक रहेगा। ट्रिक क्या है, जोशी जी ने या फिर धावड़ा कपड़ा पहनकर जोशी जी ने स्टेडियम में लोहे से कुआं खोदा। हमारा ट्रिक रहेगा, धावड़ा कपड़ा पहनकर जोशी जी लोहे से स्टेडियम में कुआं खोदा। धावरा मतलब सफेद कपड़ा होता है ना। धावरा का अर्थ होता है सफेद होता है, और वीरा का मतलब होता है कुआं होता है। जोशी जी खोज करता है लोहे से, मतलब आप लूनी नदी याद रख सकते हो। स्टेडियम यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हमारा ट्रिक क्या रहेगा धावरा वीरा का, धावरा कपड़ा पहनकर जोशी जी लोहे से स्टेडियम में कुआं खोदा। रंगपुर का हमारा रंगपुर में रंगनाथ राव इसको खोज करता है। ये भादा नदी के किनारे हैं और यहाँ चावल प्राप्त होता है, चावल की भूसी प्राप्त होती है, धान की भूसी प्राप्त हुई थी। तो ये हमारा ट्रिक कैसा रहेगा, रंगपुर में या रंगनाथ ने भादा नदी के किनारे धान में रंग लगा ली। ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक क्या है, रंगनाथ ने भादर किनारे धान में रंग लगा दी। ठीक, यह हमारा ट्रिक रहेगा। रंगनाथ ने भादर किनारे, रंगनाथ राव भादर के किनारे धान की भूसियां प्राप्त हुई थी, और रंगपुर में ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए। ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं। धावरा विले का ट्रिक है, धावरा कपड़ा पहनकर जोशी जी लोहे से स्टेडियम में कुआं खोदा। और रंगपुर का हमारा ट्रिक रहेगा, रंगनाथ ने भादर किनारे धान में रंग लगा दी।